तो गाइस देखिए अभी मार्केट में बात ये चल रहा है कि कस्टमर का 1000 रुपया पैसा निकालने पर कस्टमर से 10 रुपया लिया जाए कि कस्टमर से 20 रुपया लिया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जो परमानेंटली बैन किया गया है, उसका हमारे सीएसपी संचालकों के ऊपर बहुत ही जोर का झटका लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है कि 10-15 दिन तो हम लोग का सीएसपी बंद ही रहा, अचानक से जब डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया तो साथ ही में यहाँ पर नया L1 डिवाइस लेने में हम लोगों को 3000 रुपए 4000 रुपए तक पैसे लगाने पड़ गए। तो दुःख की बात ये है कि जो 3-4 हज़ार रुपए डिवाइस लेने में पैसे लगाए हैं हम लोगों ने, उसका पैसा निकालने में ही कई सारे सीएसपी संचालकों को महीनों लग जाएँगे। तो जब वो अपने डिवाइस का ही पैसा निकालने में जो है कि महीनों लगा देंगे तो वो लोग खाएँगे क्या? अब बात इसी का है कि कस्टमर से जो है कि 1000 रुपए विथड्रॉल करने पर 10 रुपया लिया जाए कि 20 रुपया लिया जाए। अब देखिए हाल ही में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था लगभग अभी से 10 से 15 दिन पहले कि जो है कि जो सीएसपी संचालक एक्स्ट्रा 10 रुपया ले रहा है कस्टमर से 1000 रुपए विथड्रॉल करने पर, उस पर कई सारे जाँचें आ चुकी हैं मार्केट में और सीएसपी संचालकों के ऊपर हो भी रहा है। लेकिन जो सीएसपी संचालक ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में अपना सीएसपी रन कर रहे हैं, ठीक है? वो सभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कस्टमर का हम 1000 रुपए विथड्रॉल करते हैं, तो कस्टमर से हम 10 रुपया लिए कि 20 रुपया लिए। देखिए, अगर आप जो है कि छोटा-मोटा बिज़नेस रन करते हैं, अगर आपके पास जो है कि 20,000, 30,000, 40,000 का अगर ट्रांज़ैक्शन होता है दिन भर में, तब आप लोग को सोचने की ज़रूरत है कि कस्टमर से 10 रुपया लें, 1000 निकालने पर 20 रुपया लें। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कई सारे हम लोग के खर्चे भी होते हैं, जैसे रूम रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, साथ में जो भी एकाक अगर आप बॉय रखेंगे अपने सेंटर पर, तो उसका भी खर्च प्लस अपना भाई आदमी तो मुँह पेट बाँध करके रहेगा नहीं सेंटर पर। 2, 4, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का तो खाता-पीता ही रहेगा। तो आप लोग ये बताइए कि अगर इस तरीके से आप लोग 10 रुपया, 5 रुपए पर काम करोगे तो आप लोग कितना कमा लोगे? आप लोग कितना अपना खर्चा जो है कि मेंटेन कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे? और जिन सीएसपी संचालकों का सीएसपी अच्छा खासा रन होता है, अच्छा खासा चलता है सीएसपी, उनका तो मानिए ठीक है, अगर वो लोग 10 रुपया भी लेते हैं तब भी उनका जो है कि खर्चा मेंटेन हो जाएगा। अब यहीं पर हमारे कुछ भाई लोग ये बोलेंगे कि अगर हम यूपीआई जो है कि अगर हम 20 रुपए लेते हैं कस्टमर से, तो कस्टमर हमारे सेंटर पर आना बंद हो जाएँगे और साथ में अपना यूपीआई या फिर एटीएम का प्रयोग करेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी तक देखिए मार्केट में या फिर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में कह लीजिए, सभी बैंक के सभी कस्टमर के पास ही उनका यूपीआई अवेलेबल नहीं है और ना तो एटीएम अवेलेबल है, जो है कि गाँव के सीएसपी संचालक ही एकमात्र मीडियम बनते हैं कैश का लेन-देन करने के लिए। ठीक है? तो अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप लोग इतना सोच सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कस्टमर से 1000 निकालने पर 20 रुपया लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप कस्टमर से 10 रुपया भी नहीं लेते हैं 1000 निकालने पर, तो कंपनी आप लोगों को इतना ज़्यादा कमीशन दे देती है कि आप लोग 2-4 महीना में ही अंबानी को टक्कर देने लगोगे। भाई, आप भूखे मर जाओगे अगर आप लोग कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले कमीशन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो। ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी भी कस्टमर का 1000 रुपया अगर हम विथड्रॉल करते हैं, तो उस कस्टमर से 10 रुपया लेना सही रहेगा कि 20 रुपया लेना सही रहेगा? ठीक है? या फिर उस कस्टमर से कमीशन के तौर पर हम कुछ भी ना लें और कंपनी से हमें ₹1.50 जो कमीशन मिलेगा हम उसी से खुश रहें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कस्टमर से 10 रुपया लें कि ना लें और 10 रुपया लें या फिर 20 रुपया लें? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि अभी देखिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जब से L0 डिवाइस क्लोज़ हुआ है तब से हमारे बहुत सारे ऐसे भी सीएसपी संचालक थे, जिनके पास 3-3 4-4 जो है कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ थी। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि जब से जो है कि L0 डिवाइस परमानेंटली बैन हुआ है, तब से ये सारे डिवाइस एक डब्बा बन कर के रह गए हैं। ना तो इनका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ना तो और कुछ काम कर रहा है, यानी कि ये डिवाइस अब यूज़ में बिल्कुल रह ही नहीं गया है, इसको फेंक दो। ठीक है? तो यहाँ पर जिनका जो है कि 4-4 डिवाइस है, 3-3 डिवाइस है, तो उनका 6-7 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया तो ऐसे ही पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है? तो उसको कैसे रिकवर करें? आखिर हम सीएसपी चलाने के लिए ही तो डिवाइस लिए थे ना, तो उसका पैसा कैसे रिकवर करें? यही जो नुकसान हो रहा है हमारे सीएसपी संचालकों को तोड़ करके रख दिया है। ठीक है? तो अब देखिए देखते हैं कि आप लोग का क्या राय आता है कि कस्टमर से 10 रुपया लें 1000 निकालने पर कि 20 रुपया लें, ठीक है? अब आने वाला समय ही डिसाइड करेगा क्योंकि जिस तरीके से नए-नए बदलाव हो रहे हैं, नए-नए अपडेट आ रहे हैं, ठीक है?
अब इस हिसाब से सीएसपी संचालकों का खर्चा देखिए बढ़ रहा है। भाई अगर आप सीएसपी रन कर रहे होंगे तो भई आप अपने रूम का रेंट, साथ में बिजली बिल, ये सारी चीज़ें तो आप पे कर ही रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ₹10 लेकर के करोगे तो अच्छा खासा ट्रांज़ैक्शन करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो 10, 20, 30, 40 में अगर आप अटक जाते हैं तो आपके लिए नुकसान का सौदा है, ठीक है? तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ₹10 ले कि ₹20 ले कस्टमर्स आए, जिससे कि हमारे सीएसपी संचालकों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।